कभी इंसान को अपने वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त तो उन नोटों का भी नहीं हुआ जो कभी पूरा बाजार खरीदने की हिम्मत और ताकत रखते थे। ये तो जिंदगी है, कभी भी छोड़कर चली जाएगी। मेज पर तो सिर्फ हमारी तस्वीरें रह जाएंगी और कुर्सी खाली रह जाएगी। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कभी भी अपने पैसे या ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि अगले ही पल क्या होने वाला है या हम कब क्या बन जाएं, हम खुद भी नहीं जानते। एक बार की बात है, एक राज्य में एक सन्यासी बाबा आए और सीधा राजमहल में चले गए। उस सन्यासी की वेशभूषा देखकर राजा के किसी भी सिपाही ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका, क्योंकि वो सन्यासी था और इसीलिए उसे सीधा दरबार में जाने दिया। सन्यासी को अपने सामने खड़ा देख राजा ने उससे पूछा कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं। सन्यासी बोला, मैं एक आध्यात्मिक गुरु हूँ और प्रवचन देने के लिए दूसरे राज्य जा रहा था, लेकिन अब अंधेरा होने के कारण दिन ढलने को आया है, तो मैं आज रात आपके यहाँ महल में ही रुकना चाहता हूँ। रात बिताने के लिए बस थोड़ी सी जगह चाहिए। सन्यासी की बात सुनकर राजा बोला, ये एक राजा का महल है, कोई विश्राम स्थल नहीं जो आप यहाँ रात बिताना चाहते हैं। जो भी यहाँ पर मेरे दरबार में हैं, वह सब भी इस लायक नहीं है कि वह रात्रि के समय हमारे महल में रुक सके। तो आपको तो हम सोच भी नहीं सकते। सन्यासी ने राजा से फिर प्रश्न किया, महाराज, क्या मैं यह जान सकता हूँ कि आपसे पहले यह महल किसका था। महाराज बोले, मेरे पिताजी का, क्योंकि मुझसे पहले वही राजा थे। सन्यासी ने फिर से प्रश्न किया, अच्छा, तो सब आपके पिताजी का है और इस समय वो कहाँ हैं। राजा बोला, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हीं के बाद तो मैं राजा बन पाया। अच्छा, आपके मरने के बाद ये महल किसका होगा। तभी राजा ने गुस्से से बोला, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको मृत्युदंड भी दे सकता हूँ। तभी सन्यासी ने फिर से माफी मांगते हुए पूछा कि हे राजन, आपके पिता से पहले यह राज्य और यह महल किसका था। तो उन्होंने बताया कि यह महल मेरे पिताजी से पहले मेरे पिताजी के पिताजी यानी कि मेरे दादाजी का था। तो सन्यासी बोला कि अब वो कहाँ हैं। अब राजा को गुस्सा आने लगा, फिर भी उसने शांत होकर जवाब दिया कि जब वह मृत्यु को प्राप्त हो गए, तभी उनके बाद मेरे पिताजी को राजा बनाया गया और मैं अपने पिता की मृत्यु के बाद इस राज्य का राजा बना हूँ। अब सन्यासी बोला, ये जगह ना कल तुम्हारी थी और ना तुम्हारे जाने के बाद ये किसी और की होगी, क्योंकि इस संसार में लोग कुछ ही समय
रह पाते हैं और फिर चले जाते हैं। जहाँ हम अपना समय बिताते हैं वहीं विश्राम गृह और विश्राम स्थल होता है। ना तुम इसे अपने साथ ले जा पाओगे और ना ही इस संसार में कोई और इसे अपने साथ ले जा सकता है, क्योंकि हमारे जीवन यही हमारे जीवन है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा तो सकते हैं, परंतु किसी भी स्थान को अपने साथ नहीं ले जा सकते। इस बात को सुनकर राजा कुछ समय सोच में पड़ गया और उसने जाकर सन्यासी से माफ़ी मांगी और उनके चरण पकड़ लिए कि हे बाबा, आपने ही मेरे जीवन को नई राह दी है। आपने मेरे अहंकार को तोड़ दिया और मेरी आँखों की पट्टी खोल दी। अब मैं अपने जीवन में अपने आप को इतने अहंकार में नहीं रखूँगा, बल्कि सभी को समान समझूंगा। आज से आप जब भी चाहें 2 दिन 3 दिन या जब भी आपका मन करे, आप इस महल में आकर विश्राम कर सकते हैं। मुझे और मेरी गलती के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे आपका आशीर्वाद दें प्रभु। तभी सन्यासी बोला कि आप मेरी बातों से ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर सभी राज्यों में सभी लोगों के मन के विचारों को इसी प्रकार साफ कर दूं कि वह अपने जीवन की असलियत को जान सके और किसी भी प्रकार के भ्रम में ना रहे। इसीलिए भगवान कृष्ण भी कहते हैं, आप अपने कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, क्योंकि जो आपके जीवन में नहीं है वह आप सच्ची प्रार्थना और अपने कर्मों से भगवान से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान के सिवा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इन संसार में जो कि आपको आपके जीवन को इतना आनंद दे सके कि आप उससे शांत हो जाएं। क्योंकि हमारा जीवन हमारी सोच से भरा है। जैसे विचार हम करते जाएंगे वैसे ही हम बनते चले जाएंगे। अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचोगे तभी तो आप अच्छा कर पाओगे। सदैव अपना हृदय साफ रखें, फिर देखिए आपके मन के विचार भी साफ होंगे और आपका जीवन भी साफ सुथरा हो जाएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।